सेपरेशन जब होता है तब हमने क्या अपने काउंटर पार्ट से या हमारे डीएम से मतलब एनर्जी वाइज कांटेक्ट करना चाहिए। आज मैं इसके ऊपर बात करूंगी। इसके लिए मुझे पूछा भी गया है तो मैंने सोचा कि चलो आज हम इसके ऊपर बात करेंगे। तो वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का ट्विन फ्लेम सेम सोल में दिल से स्वागत। तो जब हम सेपरेशन मोड में होते हैं, पहले तो मैं कहती हूँ ये इल्यूजन है, प्लीज ये दिमाग से निकालिए, क्योंकि आपको पता है इन द सेंस व्हाट आपको पता ही है। क्योंकि जब भी हम सेपरेशन मोड में हैं, आप भी और आपके काउंटर पार्ट भी, तो भी उसके बावजूद भी आप 24/7 साथ ही हो। मतलब कैसे कि हमारे कार्मिक्स या हमारे फैमिली मेंबर्स, हम ऑफिस भी चले जाए तो चलो उन्हें घर छोड़ चले जाते हैं तो हमारे साथ में वो नहीं रहते माइंड में। लेकिन हमारे ये जो काउंटर पार्ट है, जो मतलब मैं रनर की साइड से बात कर रही हूँ, चेजर्स की नहीं, तो वैसे भी उनके माइंड में भी, उनके साथ भी एनर्जेटिकली उनकी जो डीएफ है वो साथ होती ही है। मतलब ऑफिस भी चले जाए तो वो साथ ही होंगी, कार भी चला रहे तो साथ ही होंगी, और कहीं पे भी जा रहे तो साथ ही होंगी। जैसे आप फील करते हो ना चेजर अपने रनर के लिए, वैसे ही सेम जो है हमारे रनर्स है वो भी चेजर्स के लिए फील करते हैं। ये एनर्जी जो है ना एक दूसरे को ऐसे ही कैच करती है। इसकी वजह से आप भी सेम फीलिंग को कैच कर लेते हो। तो एकदम से ऐसे होता है, ईगरली ऐसे फील होता है कभी कभार कि हमने ना एकदम कॉल करना है, बस चाहे कुछ भी हो, सेपरेशन मोड चल रहा है लेकिन मुझे अभी बात करनी है। आपको एकदम फीलिंग आती है कि मुझे ये बात करनी है। आपने कभी सोचा ये फीलिंग क्यों आ रही है? हमें तो ये लगता है कि नहीं, हमें मिस कर रहे हैं तो ये मेरी सोच है नॉल, नहीं, ये रनर की सोच होती है और वो आप कैच करते हो। आप ये नहीं समझ आए कि सच में रनर शायद आपको मिस कर रहा है और वो आपको इतनी फीलिंग हाई सेल्फ को भेज रहे हैं कि उन्हें लग रहा है कि आपसे वो बात करें, मगर वो कंट्रोल कर रहे हैं वो सारी चीज़ों में, तो वो आप इजीली कैच कर जाते हो। जैसे आप सैड हो जाते हो यहाँ पे, जब रोते वगैरह ना, वहाँ पे उनको भी डिस्टर्ब होता है, वो भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होते हैं, वहाँ पे वो ट्रिगर होते हैं, इनफैक्ट वो रिएक्ट कर देते हैं। और वो पता है चिड़चिड़ाहट होना या बहुत ज़्यादा एकदम हेल्पलेस सा फील करना, ये सारी चीज़ें वो फील करते हैं। और वो टाइम पे उन्हें उनकी डीएफ जो है ना वो याद भी आती है हमेशा। तो जब आपको अचानक से कभी लगेगा कि मुझे कॉल करना है या मैं बात करूं, तो ये बिल्कुल ना, मुझे पूछा जिन्होंने कि क्या सेपरेशन मोड में हमने कभी कभी कॉल मतलब मन करता है तो कॉल करना चाहिए या मैसेज करना चाहिए, तो डेफिनेटली अगर आपकी इनर कॉलिंग हो रही है कि मुझे कुछ शेयर करना है उनके साथ, कोई अच्छी वाली बातें शेयर करनी है या कुछ मुझे उनसे कुछ शेयर करना है, तो आपने ज़रूर वो करना चाहिए। क्योंकि ये डिवाइन की तरफ से आपके हायर सेल्फ को सिग्नल होता है कि ये राइट टाइमिंग है कि आपने यहाँ पे कुछ करना चाहिए। क्योंकि क्या होता है, फिर सेपरेशन मोड सालों चल रहा है, वो चीज़ें जो है ना बिल्कुल फ्रीज सी हो जाएगी और आपकी तरफ से कोई रिएक्शन चला नहीं जाएगा, तो रनर को भी कंफ्यूज मोड आ जाएगा और रनर को भी लगेगा कि पता नहीं कि ये क्या है, बिल्कुल फ्रीज हो जाएगी चीज़ें। तो रनर को हमें लगातार ये चीज़ों को एक्टिव रखने के लिए, क्योंकि डीएफ वैसे भी देखा जाए तो बहुत ज़्यादा हद से ज़्यादा ट्राई करती रहती है कि कैसे भी करूँ मैं चेज ना करूँ, मैं उन्हें स्टॉक ना करूँ, ना मैं उन्हें देखूँ, ना उनको एनर्जी दूँ। आई डोंट नो ये कहाँ से उन्होंने लिया है कि मैं देखूंगी तो भी उनको एनर्जी मिलेगा। लेकिन आपको पता है रनर भी आपसे एनर्जी लेते हैं। जब वो मिस करते हैं तो वो क्या करते होंगे, डीपी वगैरह ओपन करते होंगे आपकी व्हाट्सएप की, आपकी पिक्चर्स देख ली, इंस्टा की कोई एक आपने जो रील अगर अपलोड करी होगी तो वो देखेंगे, उनको एनर्जी मिल जाएगी और फिर से वो कूल हो जाएंगे जैसे आप। लेकिन आप यहाँ क्या करें, आप कोशिश ही कर रहे हो, नहीं मुझे देखना ही नहीं, मुझे उन्हें एनर्जी सेंड ही नहीं करनी है, मुझे यही नहीं करना है। लेकिन आप पता है वो चेजिंग मोड जो ये जो कंट्रोल कर रहे हो ना, इससे उल्टा आप उन्हें और ज़्यादा एनर्जी शेयर कर रहे हैं, इससे तो वो कंट्रोल हो पा रहे हैं। फिर वो क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा कभी मिसिंग एनर्जी आती है, फिर वो देख लेते हैं, फिर वो नॉर्मल हो जाता है। और आपका क्या होता है, आप बस यही कोशिश में लगे रहते हैं कि मुझे चेज नहीं करना है, मुझे उन्हें एनर्जी नहीं शेयर करनी। ये चक्कर में आप पूरे 24/7 उनको एनर्जी जो है शेयर करते ही रहते हो। बेटर आपको जब ऐसे कभी फील होना तो सच में ना डीपी देख के आपका मन शांत किया करो। फिर उसके बाद क्या होगा, आप धीरे धीरे संभल जाओगे। फिर एक दिन ऐसा आएगा कि ओके फाइन, आपको याद आ रही है मगर आपको उनको देखने का मन नहीं कर रहा है या कोई भी आपको ये नहीं रहा, वो टाइम पे एट दैट सेम मोमेंट ना वहां से बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी होंगी और फिर एकदम से वहां से आप एनर्जी कैच करना स्टार्ट करोगे। और हमेशा मैं कहती हूँ, जो भी मुझसे अभी फिलहाल बात करते हैं उन्हें पता है, मैं हमेशा कहती हूँ कि हिडन मैसेजेस जो है ना रनर बहुत शेयर करते हैं।
आई मीन मेरे डीएम जो थे, जब हमारी सेपरेशन मोड चल रही थी, सच में बहुत हिडन जो मैसेजेस है शेयर किया करते थे। अब मैं डिटेल में मेरी सारी स्टोरी बताऊंगी ना तो फिर ये मूवी जैसी लगेगी, लेकिन मुझे बीच बीच में जो याद आता रहता है ना, मैं हमेशा थोड़ा थोड़ा वीडियो में शेयर जरूर करती हूँ, करूंगी और करती रहूंगी। चाहे मुझे डीएम कितना भी डांट दे, लेकिन मैं जरूर करूंगी, क्योंकि मैंने ये प्रॉमिस करा है कि मुझे डीएफ को जो है मेरी अवेकन करना है। कि प्लीज आपको लग रहा है कि मैं अवेकन हो गई हूँ, मुझे ये जर्नी के बारे में पता चली है, तो ये 2-3 टैबलेट्स है कि मुझे चेंज नहीं करना है, मुझे उनके बारे में सोचना नहीं है, मुझे मिसिंग एनर्जी में नहीं जाना है, फिर वो और ज़्यादा भागेंगे एंड ऑल, मुझे उससे आपको निकालना है कि प्लीज़ आप अवेकन हो जाओ। ऐसी कुछ नहीं है, ये बिल्कुल इतनी एनर्जी इजी है जिससे मतलब आँख क्या बोलते हैं ना, पलक झपकाने जैसी इजी है। बस आपको सिर्फ एनर्जी पे कंट्रोल करना है और कुछ नहीं। जिस दिन आप पता है रनर मोड में जाते हो ना, उसी टाइम पे जो डीएम की तरफ से ना चेजर की एनर्जी आपकी तरफ आने लगती है। लेकिन क्या होता है, जब उनकी तरफ से जब चेजर की एनर्जी आने लगती है ना, तो हमारी जो डीएफ है इतनी सॉफ्ट स्पोकन, इतनी सॉफ्ट हार्टेड होती है कि तुरंत वो स्विच कर लेती है और फिर से फिर उनको एनर्जी देने लगती है कि हाँ मैं वेट ही कर रही थी, हाँ मैं यही था। फिर क्या होता है, फिर डीएम फिर से चले जाते हैं रनर में। तो मैं यही कहना चाह रही थी कि यस, अगर आपको मन करेगा, आपकी एक इनर कॉलिंग होगी, आपका मतलब सच में डिवाइन की तरफ से वो टाइम एक मैसेज होगा कि यस ये राइट टाइमिंग है ये सारी चीज़ों को शेयर करने के लिए, वो टाइम पे आपने जो है मैसेज उनको पास करना चाहिए। मैसेज कोई भी छोटा या कुछ भी, या आपको अगर चाहिए तो मतलब कुछ भी आपकी तरफ से वो इनर कॉलिंग आएगी, वो टाइम पे वो कंट्रोल नहीं करना है। लेकिन मिसिंग एनर्जी वाले मैसेज बिल्कुल शेयर नहीं करने, बिल्कुल नॉर्मल कि आई होप यू आर ओके और समथिंग दिस काइंड ऑफ। तो उनको भी लगेगा कि ओके थोड़ी सी केयर, क्योंकि आपके लिए रिस्पेक्ट तो उनकी हमेशा रहती है। आपको लग रहा है कि नहीं वो चले गए, उन्होंने मूव ऑन करा है एंड ऑल, बिल्कुल भी नहीं। जितना आप उनके साथ उठते बैठते हो ना, आपके साथ वैसे ही उनके साथ भी वही सेम हो रहा है। आप उनके साथ हमेशा रहते हो, उनके साथ ही रहते हो हमेशा। और आप देखना, मैं हमेशा कहती हूँ कि जब भी इतनी मिसिंग एनर्जी उनकी तरफ से होगी ना, वो घूमने चले जाते हैं, सच में घूमने चले जाते हैं। मेरे डीएम जो है ना हमेशा घूमने चले जाते थे, तो मैं समझ जाती है कि ओके ये मिसिंग एनर्जी में है, इसके लिए घूम रहा है। ये हुआ मेरे लिए हिडन मैसेजेस, और मैं वो कैच करने लगी थी। उसकी वजह से क्या हो रहा था, जब मैं खुश होती थी ना इनफैक्ट कि ओके मुझे मिस कर रहे हैं इसलिए ये रिएक्ट कर रहे हैं, तो वो और ज़्यादा उनको शायद वो एनर्जेटिकली ट्रिगर होता था, फिर और ज़्यादा खुश करते थे। और यही चीज़ें हमारी जो है ना हमें धीरे धीरे पास लेके आई, क्योंकि क्या है, हम दोनों एक दूसरे को मिरर करते हैं, हम दोनों सेम सोल होते हैं, लेकिन थोड़ा सा जो हमारा नेचर होता है ना 19-20 होता है, थोड़ा समझने में टाइम लगता है। फिर धीरे धीरे हम एक दूसरे के नेचर को समझने लगते हैं, और फिर हम दोनों एक दूसरे के नेचर के हिसाब से वैसे हम रिएक्ट करना स्टार्ट करते हैं। भले हम मतलब हम साइलेंट मोड में होते हैं, उसके बावजूद भी ना फिर हम दोनों ना मतलब एक दूसरे से दोनों स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है ना। तो प्लीज़ मैं वो डीएफ को ज़रूर कहूँगी कि अगर आपको फील हो रहा है, आपको ऐसे लग रहा है कि मैंने मिसिंग एनर्जी मेरी बहुत ज़्यादा हो रही है, या मैं बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ, तो मैंने क्या मैसेज करना चाहिए। अगर आपको बहुत ज़्यादा लग रहा है, अंदर से लग रहा है, तो शायद ये यूनिवर्स की तरफ से आपको मैसेज भी हो सकता है। आपको ज़रूर करना चाहिए मैसेज। मैसेज मतलब बहुत लाइट वाला, अगर बहुत दिनों के बाद अगर आपको ऐसे हो रहा है तो, क्योंकि जर्नी में कुछ तो कुछ होता, हैपनिंग होता रहना चाहिए। उसमें क्या होता है, फिर वो ट्रिगर भी होते हैं वो टाइम पे, रनर 101% वो टाइम पे ट्रिगर होते हैं, क्योंकि फिर उन्हें फिर से वो चीज़ें ना फिर से उनको मतलब याद आना स्टार्ट होता है। वैसे भी वो डीएफ को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे होते हैं, उनकी एनर्जी की उन्हें इतनी आदत सी हुई होती है, उनके जो पैम्पर्ड जो करती रहती है डीएफ, उन्हें उतनी वो एनर्जी की आदत हुई होती है ना, तो ऑब्वियसली जब एकदम अचानक से कभी आएगी मैसेज, तो उन्हें भी वो सारी चीज़ों को जो है ट्रिगर होना स्टार्ट होती है। तो जब आपका मन करे, आप जब आपका इंडिसेंस ऐसे नहीं कि चलो मैं एक दिन छोड़ के करिए, तो हो जाएगा फिर चेजिंग, बहुत ज़्यादा इनर कॉलिंग आती है वो टाइम पे। और हमेशा ऐसे होता है, आ जाती है इनर कॉलिंग, लेकिन वो जो है ना वो टाइम पे डीएफ वो चीज़ टाल देती है, और फिर वो जो होता है ना कि नहीं होता, क्योंकि यूनिवर्स का भी इंटरफेरेंस बहुत होता है ये जर्नी में। यूनिवर्स जो है बहुत इंटरफेयर करते हैं, एक दूसरे को जो है अपनी तरफ से उन्हें गाइड करते हैं। अगर वो रनर है डीएम, तो डीएम को क्या होता है, फिर अचानक से कहीं एक मिसिंग एनर्जी आती है, और वो जो है ना स्टेटस पे या इंस्टा पे ऐसी कोई चीज़ डालेंगे कि नॉर्मल पर्सन को लगेगा ये नॉर्मल है, मगर डीएफ को पता चल जाती है कि ओके ये मैसेज मेरे लिए, कुछ ना कुछ हिडन मैसेज उसमें वो ज़रूर शेयर करेंगे। और ये उनकी इनर कॉलिंग होती है, ये उनसे उनको डिवाइन की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से मिली हुई ये होती है क्या, साइन होती है, तो वो वैसे फॉलो करता है,
ठीक है। अब मेरे साथ क्या होता था, जब भी मैं एकदम से रनर पोज में आ जाती थी, या जब मैं एकदम से ऐसे मेरा मन मतलब एकदम से मैं रनर इसमें आ जाती थी ना, एकदम डिटैच मोड में अचानक से आ जाती थी, वही एट सेम मोमेंट या एक एक दिन छोड़ के ना मेरी डीएम से कुछ ना कुछ मेरे रिलेटेड या कोई ना कोई हिडन मैसेजेस ना वो अपलोड कर देते थे, और मैं समझ जाती थी कोई भी चीज़ जो मेरे रिलेटेड हो, या जैसे मेरे नाम इमी जैसे काइंड ऑफ, तो मतलब कुछ भी उस तरीके से वो डाल देते थे, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की वीडियो, बहुत छोटी सी वीडियो, मुझे लगा मैं इसके ऊपर मैंने बोलना चाहिए, क्योंकि दिवाली आ रही है तो शायद बहुत कम डीएफ को होगा, क्योंकि वैसे भी आप मत ट्राई करो, अगर आपके मन में नहीं होगा तो मत ट्राई करना, लेकिन आप देखना रनर की तरफ से, डीएम की तरफ से कुछ ना कुछ हिडन मैसेज जरूर आएगा, क्योंकि वो आपकी एनर्जी जो है ना 101% कैच करते हैं। आप सैड होते हो, उनकी हायर सेल्फ, उनकी आत्मा भी बहुत ज़्यादा पेन में होती है, बहुत ज़्यादा पेन में होती है। हम नहीं देख पाते हमारे दुखों के सामने, उनको हम नहीं देख पाते, क्योंकि वो लॉजिक माइंड के होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा फाइट करते हैं वो चीज़ों से, बहुत ज़्यादा, क्योंकि उनकी मेंटल स्ट्रेस भी बहुत ज़्यादा होती है, और वो सोल लेवल पे भी बहुत ज़्यादा हर्ट होते हैं, तो उनकी उल्टा ज़्यादा एक्सरसाइज, मतलब उनकी सच में बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं ना, एग्ज़ाम होती है यूनिवर्स की तरफ से। क्योंकि हमें तो चलो जर्नी के बारे में पता चल जाती, तो फिगर्स ये वो सब हम ना बहुत एक्स्ट्रा क्लास में ना उल्टा एडवांस हो जाते हैं ये ट्विन फ्लेम जर्नी के, मगर बेचारे वो जो हमारे डीएम जो रहते हैं ना, वो लिटरली नर्सरी या केजी तक ही रहते हैं, तो उनको बहुत ज़्यादा वो सारी तकलीफें झेलनी पड़ती, झेलते रहते हैं, और इसकी वजह से क्या होता है, वो अनकंट्रोल हो जाती है चीज़ें, तो वो ट्रिगर होता है, फिर ट्रिगर होते तो किसके ऊपर निकाले, क्योंकि किसकी वजह से हो रहा है, आपकी वजह से हो रहा है, फिर आप ही को ट्रिगर करेंगे, फिर कोई जो आपको चीज़ अच्छी नहीं लगेगी वो पिक्चर डाल देंगे जिससे आप ज़्यादा ट्रिगर हो, क्योंकि उनको चाहिए कि आप अभी ठीक है, अगर आप सेपरेशन मोड में हो, आप चेजिंग ने बंद करा है, भले आप कंट्रोल कर करके उन्हें कॉल नहीं कर रहे, उन्हें मैसेज नहीं कर रहे, मगर उन्हें लगता है कि ओके अब तुम मुझे मैसेज नहीं करी हो तो ठीक है, मैं फिर ये वाली ट्रिगर वाली फोटो डालूंगा, पर्पसली करेंगे, ऐसी कोई पिक्चर डालेंगे जिससे आपको ट्रिगर होगा, फिर आप रोना वगैरह स्टार्ट कर दोगे, फिर उस एनर्जी से वो ठीक लाइक उनका आत्मा ठंडा हो जाएगा कि थैंक गॉड मैंने जो है वो जो है ना सुंदर सी, लेकिन मैं उससे बात नहीं कर रहा हूँ फिलहाल, उसे मैंने ट्रिगर करा, ऐसा बोलेंगे। सुंदर तो वो हमेशा बोलते हैं, चाहे आप कैसे भी हो, दुनिया की सबसे खूबसूरत जो रहती है ना डीएफ डीएम के लिए होती है, तो वो वही फिर वो शांत हो जाएंगे उसके बाद। तो उनको आपने चांस नहीं देना है ट्रिगर होके, आपने उल्टा हंसना चाहिए कि ओके मेरी वजह से ये मुझे ट्रिगर कर रहा है इस हद तक, इतना, इसका मतलब ये मुझे मिस कर रहा है, आपने ये समझना चाहिए। इतने तो स्मार्ट अभी धीरे धीरे तो आप हो ही जाते हो यहाँ तक आते आते, लेकिन नहीं, डीएफ को बस यही है कि नहीं मुझे चेंज नहीं करना है, मुझे कंट्रोल करना है, मुझे यही नहीं, उल्टा आप सोचो, आप एकदम से आप शार्प माइंड और एकदम देखना चाहिए कि ओके क्या हो रहा है एग्जैक्टली, मतलब 24/7 आपने नहीं सोचना, और वैसे भी नहीं, मेरे बोलने से भी कुछ नहीं होने वाला, आप वैसे भी सोचने वाले हो, मगर ऐसे ही बिल्कुल बायनोकुलर लेके 24/7 आपने डीएम की तरफ ध्यान नहीं देना है, मगर हाँ जो जो हो रहा है ना गो विद द फ्लो, और उसे पास किया करो, समझ जाया करो कि ओके ये एनर्जी जो भेज रहे हैं ना ये एक्चुअली मेरे लिए नहीं, उनकी ट्रिगर है, उन्हें जाने दो रिटर्न, बिल्कुल हंस के आप ना वो छोड़ देना, वो डबल और ज़्यादा ट्रिगर हो जाएंगे, और ज़्यादा ट्रिगर हो जाएंगे, और फिर एक सरेंडर मोड ना फिर उनसे भी आता है और कर देते हैं वो चीज़ जो उन्होंने नहीं, उनकी हार्ट जो है ना बिल्कुल सुनती नहीं हुई टाइम पे, वहाँ से फिर उनकी तरफ से भी सरेंडर आ जाता है, और इट्स अ ट्रुथ, ये बहुत ट्रुथ है। हमें इसके लिए सेपरेशन मोड में पेशेंस कहा जाता है कि हमें पता ही नहीं, हम लोग एक ऑर्डिनरी लव स्टोरी ले रहे हैं, मगर बहुत टाइमलाइन के बहुत ज़्यादा कर्माज है, हम ये क्लियर करते करते भी ये जर्नी में ना चल रहे हैं, इसके लिए ये सारी चीज़ें सेपरेशन मोड आया हुआ है, क्योंकि हमारे पिछले वाले भी बहुत ज़्यादा कर्माज है, वो हम इकट्ठे मिलके अब हम साथ फेस कर रहे हैं, पहले अकेले कर रहे थे, अब आमने सामने आने के बाद बस इकट्ठे जो एक दूसरे से जुड़ी हुई जो अपने जो है और हमें आए हुए लोग, उनके साथ जो भी बचे कुचे जो लास्ट वाले जो है आखिरी वाले कर्मास वो कट रहे हैं, तो वो टाइम पे कहा जाता है कि ओके पेशेंस रखो, मगर इतना भी पेशेंस मत रखो कि रनर को लग रहा है कि चेजर ने मूव ऑन कर दिए है, और चेजर तो है फिर नहीं तो मैनिफेस्ट कर लेगी फिर डीएम की शादी या डीएम का कुछ ऐसे मैनिफेस्ट करेगी कि वो जो कल आने वाले हैं वो परसों आएंगे फिर, है ना। तो बिल्कुल गो विद द फ्लो, जो आपका मन करेगा वैसे करना है, बिल्कुल चेंज नहीं करना है, मगर एक इनर कॉलिंग आती है डिवाइन की गाइडेंस समझ के वो टाइम पे एक थोड़ा सा मार ही देना है मैसेज, ऐसा मैं कहूँगी। ओके,
तो चलिए फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की छोटी सी वीडियो। आई होप आपसे रेजोनेट करी होगी या आपको लगा होगा कि हाँ मैंने ठीक बोला है। तो प्लीज लाइक माई दिस वीडियो और सब्सक्राइब माई चैनल। और मेरे लिए कोई और सवाल होगा तो मुझे जरूर पूछिएगा, मुझे आंसर देना अच्छा लगेगा। तो चलिए जल्दी ही मैं मेरी एक और नई वीडियो के साथ मिलती हूँ। तब तक के लिए आप सब अपना बहुत 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 ज्यादा ख्याल रखिएगा। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।